साक्षी भाव बना रहता है स्वतः ही निरंतर। देखिए, आपको तो चिंता नहीं करनी चाहिए साक्षी भाव की। आपने तो परीक्षा भी नहीं दी, आपने सत्यापन भी नहीं किया, कई महीनों से आप चरण 2 में पढ़े हैं। तो अब 2 ही उपाय है आपके पास कि अगर साक्षी भाव अपने आप बना रहता है तो अब कार्यक्रम बेकार है। अब क्या करेंगे आप? परीक्षा दे के या साधना करके छोड़ दीजिए, या फिर कार्यक्रम के अनुसार चलिए, जो निर्देश है उनके अनुसार चलिए। जो ऐसे चरण में कूद जाता है इधर से उधर, निर्देश नहीं मानता, उनका क्या होता है आप लोग जानते हैं। मेरे लिए वो किसी काम के नहीं है लोग। तो मैं आपको कुछ दिनों का समय देता हूँ। देखिए, आपको कार्यक्रम में रुचि है तो आगे बढ़िए। अगर आपका साक्षी भाव आ गया है तो अब कार्यक्रम ही बेकार है। सबको लगता होगा मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। मैं परेशान हो चुका हूँ लोगों के निर्देश न पढ़ने न मानने से। मेरी भी एक सीमा है कहाँ पर मैं अपना धैर्य खो देता हूँ। जो व्यक्ति महीनों से पड़ा हुआ है चरण 2 में, उसको कम से कम निर्देश पढ़ने चाहिए। लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते निर्देश। कुछ लोग पढ़ते हैं, वो उनके साथ मुझे बहुत आनंद आता है कार्यक्रम करने में, उनकी सहायता करने में। बाकियों को कोई चिंता नहीं कि कार्यक्रम में क्या होता है, वो अपना कर रहे हैं कुछ। तो ऐसे ही हमारा बोधि वार्ता सत्संग ग्रुप है, उसमें रोज कम से कम 2-3 बार लिखा आता है कि ये इसमें नियम है इस ग्रुप के, और नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। रोज कम से कम 2-3 बार आता है, और लोग ठीक वो करते हैं जो नियम कह रहा है मत करना। अक्सर मैं देखता हूँ, कौन लोग, नए लोगों का तो मैं जानता हूँ, हाँ, कभी अंग्रेजी में लिख देंगे बेचारे, कभी कुछ इधर उधर की बातें वो वहाँ पे भेज देंगे लिंक आदि। लेकिन जो अपने आप को ज्ञान मार्गी कहते हैं, वो परीक्षा पास कर चुके हैं या जो कार्यक्रम तक कर चुके हैं, उन्होंने भी कभी वो नियम नहीं पढ़े, उन्होंने कभी वो निर्देश मानने का कष्ट नहीं उठाया। तो हार कर मुझे उनको निकालना पड़ता है, क्योंकि नियम तो नियम है। अगर मैं केवल नियम लिख दूं और उस पर काम नहीं करूं तो फिर उनकी तो बिल्कुल कीमत नहीं होगी। अभी भी कोई कीमत नहीं है ज़्यादा लोगों में। यहाँ तक कि जो ज्ञान प्रसार कर रहे हैं वो भी वहाँ पे कुछ ना कुछ अज्ञान ही प्रसार कर देते हैं जाके, उल्टा सीधा। उनको बताया गया है कि यहाँ पे ज्ञान मार्ग से संबंधित सामग्री भेजनी है, अगर आपको भेजनी है तो कुछ भी भेजते रहते हैं वो। और जो जिनको ज्ञान मार्ग में रुचि, वो चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, कोई चर्चा नहीं है वहाँ। तो ऐसा क्यों है? कुछ तो समस्या होगी लोगों में। ऐसा ही हमारे कार्यक्रम में भी होने लगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता, देखिए, मैं सीधे निकालता हूँ, क्योंकि जो बच जाएगा वो मेरा शिष्य है, जो निकल गया वो उसे कुछ और जीवन में, उसे कुछ और लक्ष्य है। देखिए, तो मैंने सभी के लिए स्पष्ट कर दिया कि मैं 1 या 2 बार ही बोलूँगा, क्योंकि किसी को मजबूर करना मुझे खुद पसंद नहीं है। नहीं मान रहा है वो निर्देश, नहीं पढ़ भी नहीं रहा है, तो मैं अपना जो यंत्र की तरह मैं अपना काम कर देता हूँ कि हाँ ये करना है मुझे, इसकी कोई रुचि नहीं, उसकी कोई रुचि नहीं। मैं बहुत पीछे नहीं पड़ता किसी के। वैसे भी काम बहुत है, जैसे कि मैंने बताया, अकेला क्या करेगा, अकेला व्यक्ति क्या करेगा, कितना कर सकता है।